लेती है तो फिर हम उनकी जमानत भी अपनी से कराते हैं और सब कुछ हम पैसे खुद लेते हैं करते हैं। उसके या नहीं, फ्री में। ये क्यों सर, स्वाब की नीयत से या मोहब्बत से? खान साहब की मोहब्बत से। ये हमारी टीम बनी हुई है ILF की। खान को चाहते हैं, ये वजह है, और कोई वजह नहीं है। नहीं तो हमें ना कोई सेनेट का टिकट चाहिए, ना MPA का टिकट चाहिए, ना MNA का टिकट चाहिए। हम दरिया बिछाने वाले लोग हैं। वकीलों की एक बहुत बड़ी टीम है, पूरे पाकिस्तान में वॉलंटियर काम कर रही है, बगैर पैसों के काम कर रही है, तो क्या इसको भी एक चेंज कहा जा सकता है वकीलों की तरफ से? जी, ये पूरा सहरा जवाना में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है, और जो रहीम, हम मौजूद हैं हाई कोर्ट और मेरे साथ वकील भी मौजूद हैं और इमरान खान साहब के सीनियर कारकुन भी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। तारिक कमाल अब्बासी साहब मेरे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये भी रोजाना आते हैं, ड्यूटी समझ कर आते हैं और अपना फर्ज समझ कर आते हैं। क्यों आते हैं, इनसे जरा बात करते हैं। पहली बात है जी कि जब वतन के मुहाफ़िज़ों के इश्क में लोग मुब्तला हो जाएं, अवाम मुब्तला हो जाएं, तो मेरा ख्याल है कि ये उनकी ड्यूटी हो जाती है कि वो उस अजीम रहनुमा को ट्रिब्यूट पेश करें। तो इसके लिए आते हैं। कल मैं वहाँ स्वाबी धरने में भी था, पूरा दिन रहा, कल भी जाएंगे, अभी भी जा रहा हूँ। तो ये एक इश्क की बात होती है, रूहानी लगाव है जी। 33 साल तक आपको पता है जब इस्लामी में रहने वाले लोग, इलेक्शन लड़ने वाले लोग इश्क की हद तक खान को चाहते हैं, ये वजह है, और कोई वजह नहीं है। नहीं तो हमें ना कोई सेनेट का टिकट चाहिए, ना MPA का टिकट चाहिए, ना MNA का टिकट चाहिए। हम दरिया बिछाने वाले लोग हैं, दरिया बिछाते रहेंगे मुर्शिद के लिए और वतन के लिए। अच्छा, आप बनी गाला में भी हैं और बनी गाला में आप जानते हैं कि बुशरा साहिबा जो है वहाँ पर कैद है जी। तो इससे पहले हम सुनते होते थे कि किसी लीडर को अगर घर पर नज़र बंद किया जाता था तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ उनको दी जाती थी। तो आपकी नज़र में मैम को फैसिलिटी मिल रही है? कोई नहीं मेरी जी, जो ये बेहतर जानते हैं बेग साहब, एक छोटा सा कमरा है अपने घर के अंदर, एक कमरे के अंदर महदूद कर देना, इससे बड़ी और सजा क्या हो सकती है कि इतने बड़े लॉन हैं, उनकी तरफ इनको मूव नहीं करने दिया जाता। तो ये बताए जी। सर, आप क्या कहते हैं और क्या पैगाम करते हैं? यहाँ पे आज मौजूद हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं, साइफर केस में थे। साइफर केस में बड़ी मज़क्का खेज़ अंदाज में जिस तरह प्रोसिक्यूशन इस केस को लेके चल रही है, वो तो दलाइल इस तरह दे रहे हैं कि मुझे उन्हें लग रहा है कि वो मेन से हैं जी कि शायद एक दफ़ा और सज़ा हाई कोर्ट भी दे दे, क्योंकि वो पहले कम हुई है। वो बार बार जो है वो 342 का बयान, वो जो नीचे ऑलरेडी रैसल हो चुकी है, हमारी तरफ से बहस हो चुकी है, वो पढ़ चुके हैं, उनके नॉलेज में है। लेकिन मैं समझ नहीं आ रही कि हाई कोर्ट के जो डिवीजन बेंच जो है, ये जजेस साहिबान प्रोसिक्यूशन को इतना लगाम क्यों नहीं दे रहे हैं, उनको रोक क्यों नहीं रहे? उनको स्पेसिफिक क्वेश्चन तो पुट कर रहे हैं, लेकिन उनको वही सुने जा रहे हैं, बार बार सुने जा रहे हैं। मतलब बार बार पढ़ने से तो मतलब कोई तस्दीक तो नहीं हो जाएगी। अच्छा सर, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे हमारे मुल्क में जो एक करियाने वाला, हम उसको भी दुकानदार कहते हैं, डॉक्टर है उसको भी दुकानदार कहते हैं, और वकील को भी किसी दौर में दुकानदारी कहा जाता था, क्योंकि उसने अपना काम करना है, पैसे कमाने और अपने बच्चों की कफालत करनी है। लेकिन आज आप नहीं देख रहे हैं, जिस तरह ILF है, वकीलों की एक बहुत बड़ी टीम है, पूरे पाकिस्तान में वॉलंटियर काम कर रही है, बगैर पैसों के काम कर रही है, तो क्या इसको भी एक चेंज कहा जा सकता है वकीलों की तरफ से? जी, ये पूरा सहरा जवाना में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है, और जो इंसाफ लाए फॉरम हमारा जो लॉयर्स को नुमाइंदगी करता है, क्रेडिट खान साहब को जाता है। और खान साहब के चूँकि उनके वो हमारे हेड हैं, और मदर पार्टी के अंदर भी हमारी जो हैसियत है इंसाफ लाए फॉरम की, तो उसको हेड बाई खान ही है। तो डेफिनेटली अभी आप देखें साइफर केस जिस अंदाज में चलाया जा रहा है, हमें मंडे को हम उम्मीद करते हैं जी कि हाई कोर्ट के जो डिवीजन बेंच है ये इम्पोज करेंगे और सेक्शंस देंगे प्रोसिक्यूशन साइड से कि 2 घंटे का केस है, आधे घंटे का केस है, आप आज कंक्लूड करें। लेकिन वो उधर से चूँकि वो डिले टैक्टिक्स के तौर पे अपनाया जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि इद्दत का केस भी अभी बहुत नज़दीक है, नेक्स्ट वीक में है, तो वो सज़ा मुअत्तल होने जा रही है। लेकिन मैं आपको एक बुरी खबर ये दे दूँ कि प्रोसिक्यूशन ने तोशा खाना में देखें ना, केस एक ही होता है, वकूआ एक होता है, उसकी बाबत FIR एक ही होती है। तो ऑलरेडी आपको पता है तोशा खाना में खान साहब को 3 साल की सज़ा हुई थी 5 अगस्त को जब गिरफ्तार हुए थे। फिर उसी तरह का रेफरेंस एक आया था तोशा खाना का, जिसमें जेल ट्रायल चला और खान साहब को 7 साल सज़ा सुनाई गई है, एक वकूए की बाबत 2। अब सुनने में आया कि FIA ने तीसरा तैयार किया हुआ है। अब वो तीसरा नोटिस सर्व हुआ है जैसे, तो हमने हाई कोर्ट को अप्रोच किया है, तो ये बार बार जियो पैरोडी नहीं होगी, ये मजाक है। चूँकि खान अब अंदर है ना, बाहर होता तो FIR का अंबार लगना था। अब उन केसेस में है कुछ नहीं। अब साइफर में अगर सजा मुअत्तल हो जाती है, मैं कहीं भी ऐसा ना हो कि कोई और मैनिपुलेट करके डॉक्यूमेंट के साथ। बहुत शुक्रिया सर, क्या पैगाम करते हैं शॉर्ट? सर जी, मेरा नाम रईस अब्दुल क़य्यूम है, मैं भावलपुर का रहने वाला हूँ। तो मैं हर पेशी में खान साहब के साथ जो है ना केसों में आता हूँ, हर केस में आता हूँ। ये मेरी मोहब्बत है खान साहब की जो है ना मोहब्बत है। अच्छा, मादरत के साथ काले कोर्ट की हमें कदर करनी भी चाहिए और करनी भी है, क्योंकि हम जब खुदा न खास्ता किसी भी केस में हम गिरफ्तार होते हैं, जुल्म होता है, तो हम काले कोर्ट को ही करते हैं, उधर ही गुजारिश करते हैं। आप नहीं समझते कि इस वक्त काले कोर्ट पर भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं?
ये तो आप मीडिया वाले को बेहतर पता है, जैसे हालात आजकल बने हुए हैं, लेकिन हमारी टीम जो है ना रात दिन वो काम कर रही है। अगर कोई हमारा ILF का पकड़ा जाता है तो हम इंशाल्लाह उनकी फुल सपोर्ट करते हैं। कोई अगर बाहर का कोई बंदा आता है इधर खान साहब के मोहब्बत में केस सुनने के लिए, तो अगर उसको पुलिस घेर लेती है तो फिर हम उनकी ज़मानत भी अपनी से कराते हैं और सब कुछ होना पैसे लेते हैं खुद उसके करते हैं। या नहीं, फ्री में। ये क्यों सर, सवाब की नीयत से या मोहब्बत? खान साहब की मोहब्बत से ये हमारी टीम बनी हुई है ILF की, और ये बिल्कुल वो काम कर रही है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।